तो तुला राशि वालों, सोने के सिंहासन पर बैठोगे। अगले 10 दिनों में 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो समय जून माह के मध्य में आ चुका है आपके लिए। साथियों, जो सालों से आपके जीवन में उलझने, परेशानियां, असंतोष, भटकाव आपको महसूस हो रहा था, अब उससे आपको फाइनली राहत मिलने वाली है। और साथियों, वह खुशियां आपके जीवन में आएगी जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो खुशी के मारे आंसू निकल आएंगे। क्योंकि साथियों, पिछले कुछ समय से मेहनत तो पूरी कर रहे थे, दौड़ तो आप पूरी रफ्तार से रहे थे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। बस केवल दौड़े जा रहे थे, मेहनत करे जा रहे थे, कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा था। ना ही अपना, ना ही दोस्त, ना ही जीवन साथी, कोई आपकी फीलिंग समझ नहीं रहा था। जितना आप लोगों को दे रहे थे, चाहे प्रेम हो, चाहे भावनाएं हो आपकी, चाहे समय हो, उतना रिटर्न में आपको मिल नहीं रहा था। साथियों, हर जगह से बस केवल आपको असंतोष ही मिल रहा था। जिंदगी कहीं रुक गई थी, कहीं फंस गई थी। आप साथियों बस केवल मानसिक संतोष यानी कि साथियों सुकून की तलाश में थे, लेकिन सुकून मिल ही नहीं पा रहा था। घर में आते तो घर के पचड़े परेशान करते। अगर वर्क लाइफ में आपकी बात करूं तो वहां पर भी कोई ना कोई उतार चढ़ाव मिलता ही रहता। कुल मिलाकर साथियों, जिंदगी से सुकून का नामो निशान मिट गया था तुला राशि के जीवन से। लेकिन आने वाला जो यह जून माह का मध्य का समय और उतरता जो जून माह है, वो आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको बड़ी बड़ी राहत देने वाला है। साथियों, आप एक ऐसी राशि के हैं जिसमें अगर दुख आता है तो चारों तरफ से एक साथ आता है। यानी कि धन दौलत की भी समस्याएं चलेगी, परिवार के लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, जीवन साथी भी मुंह मोड़ लेगा, आप अपने प्रेम को भी साथियों अपने से दूर जाता हुआ देखेंगे, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपका हर काम में डिले महसूस होगा। लेकिन साथियों, जब खुशियां आती है तो वो भी आपके जीवन में चारों तरफ से आती है। लेकिन खुशियां आने में बहुत देर हो रही थी, क्योंकि साथियों शनि आपके छठे भाव में, जी हाँ, शनि आपके छठे भाव में मौजूद थे और अभी भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं साथियों। और छठे भाव में जो शनि है वो देरी तो दे रहे हैं, हर चीज में कर्ज से बाहर निकलने में बहुत समय लग रहा है और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन आपको लेना पड़ रहा था। किसी चीज से अगर छुटकारा पाना था तो किसी गलत जगह पर आपको पहुंचना पड़ा। लेकिन साथियों बस बहुत हुआ। अब ये जो समय आया है बड़ी राहत वाला है, बड़ी खुशियों वाला है। इस समय का थोड़ा सा सम्मान कर लीजिएगा, क्योंकि तुला राशि आपके राशि स्वामी है शुक्र, आपको थोड़ा सा चंचल बनाते हैं, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते हैं, किसी एक चीज पर मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है आपका। लेकिन अब अपने मन को थोड़ा सा केंद्रित कर लीजिए। अब समय आया है साथियों समस्याओं से बाहर आने का और वो चीज पाने का जिसके लिए आप काफी समय से मेहनत पर मेहनत करे जा रहे थे। तो आइए साथियों, पूरा आपकी नजरें यहां पर बिल्कुल आपके चार्ट पर होना चाहिए। यह है चंद्र राशि फल, यह है आपकी चंद्र राशि का लग्न चार्ट साथियों। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेगा, एक एक बात मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्या आपको सावधानी रखना पड़ेगी। क्योंकि तुला राशि जोश में बहुत जल्दी आ जाती है। आपको मानो एक छोटी सी खुशी के बारे में पता चल जाता है कि यार मुझे 2 दिन के बाद इतना पैसा मिलने वाला है, आप खुश हो जाते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं। और उसी खुशी के चलते साथियों आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे वो खुशी आती आती रास्ते में ही रुक जाती है। यानी कि वो निवाला मुंह तक तो आता है, लेकिन आपकी ही गलतियों के कारण उस निवाले को कोई और छीन कर ले जाता है, या वो आपके मुंह तक आता आता रुक जाता है। उसका आनंद आप ले नहीं पाते, तो वो गलतियां नहीं करनी है।
क्या गलतियां नहीं करनी है, सबसे पहले मैं गलतियों के बारे में ही बताऊंगा जो पिछले समय में आपने करी है। तो विस्तार से एक के बाद एक हम आगे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ के हर फील्ड के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि तुला राशि थोड़ा सा देर से आप जागते हैं। जी हाँ, आपके जीवन में कभी कभी अवसर तो आते हैं खुशियां प्राप्त करने के, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, भगवान मौके देते हैं, शुक्र आपके स्वामी मजबूत है, अभी मौके तो मिलते हैं, लेकिन क्या करें, समय पर आप नींद उड़ाते नहीं हैं, कभी अपनों में उलझ कर रह जाते हैं, कभी आपको अपने ही भटका देते हैं, कभी आप साथियों प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, और इसी के चलते साथियों आप ध्यान नहीं दे पाते अपने लक्ष्य की ओर, अपने काम से साथियों आपका मन कहीं और चला जाता है, भटक जाता है। आपने पिछले 6 से 7 महीने पहले एक नियम बनाया था कि अब मैं ना ही किसी का भला करूंगा, अब मैं ना ही किसी की मुफ्त में मदद करूंगा, अब केवल मैं अपने जीवन पर ही ध्यान दूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, अपने गोल्स की ओर मैं वर्क करूंगा, अपने करियर में मैं आगे बढ़ूंगा, पैसा कमाने के लिए जितना हो सकता है मैं मेहनत करूंगा। लेकिन हुआ क्या, वही गलतियां जो आप पहले करते रहे, आपने अपना फैसला लेने के बाद भी वही गलतियां वापस से दोहरा दी। उन लोगों की आपने मदद करी जो हमेशा आपको ठगते रहते हैं, लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, लाइफ के बारे में कुछ अच्छे से जानना है, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, और साथियों मुझे बताइए कि जो मैं आपको अपनी जानकारी दे रहा हूं आपके लाइफ से जुड़ी, क्या वो आपकी लाइफ से रिलेट कर रही है या नहीं, बिल्कुल जरूर बताइएगा। साथियों देखिए, पिछले टाइम में भगवान ने या फिर साथियों ब्रह्मांड ने या आपके ग्रहों ने, आपके स्वामी शुक्र ने आपके जीवन में जब जब अच्छा करना चाहा, जब जब आपको खुशियां देना चाहिए, तब साथियों अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति की पनौती लगी कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, जब आप बड़ा घर लेना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते थे, अपने करियर में साथियों आप जॉब पाना चाहते थे, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तब उसी समय कोई एक ऐसी घटना आपके घर में घट गई, कोई बीमार हो गया या आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिससे साथियों आपका सारा कंसंट्रेट अपने लक्ष्य से हटकर उन समस्याओं को समेटने में पूरा हो गया समय, और फिर जो हाथ आया अवसर था वो चला गया। ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ है, पिछले 4 से 5 सालों में यही हो रहा है। जब सही समय आता है तब आप भटक जाते हैं और फिर बस केवल शिकायत पर शिकायत करते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके जो राशि स्वामी हैं शुक्र, वो उच्च के गुरु के साथ मिल चुके हैं, और उच्च के गुरु और शुक्र आपके स्वामी की जो यह युति है वो बनी हुई है कर्क राशि, यानी कि आपके साथियों करियर के भाव में। तो काफी लोगों को करियर में बहुत डिलेज हो रहे थे। तुला राशि वाले मुझे जरा करेक्ट करना कि तुला राशि है अगर आपकी, तो मुझे बताइए कि तुला राशि वाले पिछले टाइम में आपने अपने लाइफ में मनी फ्लो को स्टेबल करने के लिए, यानी कि कमाई को बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत करी, 10 जगह पर इंटरव्यू दिए होंगे, 10 कार्य आपने बिजनेस में शुरू किए होंगे, कई जगह दिमाग भी लगाया कि यार ये काम करूंगा मैं तो अब इससे मुझे तरक्की मिल सकती है, पैसा मैं अच्छा खासा कमा सकता हूं। आपने पूरी रणनीति बना ली, सब कुछ आपका सेट था कि अब मुझे ये करना है। लेकिन साथियों हर काम में आपको इतना डिले हुआ, हर काम में साथियों आपको एंड टाइम पर आकर मात मिली। यूं समझ लीजिए ऐसा लग रहा था कि किसी ने पैरों में बेड़िया डाल दी हो, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, और बढ़ भी गए तो कोई अचानक से पीछे खींच लेता है आपको, आपको ऐसा महसूस हो रहा था। यानी कि मेहनत करके आपने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन अचानक से किसी ने आपका पैर वापस से खींच लिया और वापस आप नीचे धड़ाम कर गिर गए। फिर आपको वापस से अपनी 1 2 3 की शुरुआत करनी पड़ती है। ऐसा काफी टाइम से हुआ, अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उच्च के गुरु और शुक्र की यह युति जब करियर के भाव में पड़ती है साथियों, तो
तो इससे जो डिले आपको महसूस हो रहा था, जो एंड टाइम पर जाकर आपके काम बिगड़ रहे थे, इंटरव्यू जब देते थे तो सफलता नहीं मिलती थी, कोई नया बिजनेस शुरू करने जाते तो बाधा आ जाती, वो बाधाएं अब दूर होगी। अब आपका करियर किसी स्टेबल जगह पर पहुंचने वाला है। अगर आप किसी ऐसी जॉब में थे जहां पर आपको मेंटल पीस मिल नहीं रहा था, मनी फ्लो भी इतना नहीं आ रहा था, आपका सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं रहा था, तो वो सेटिस्फेक्शन अब आपको मिलने वाला है। अब साथियों, आप जहां भी काम करेंगे आपको संतोष हो जाएगा कि यार जो भी जितना भी कमा रहा हूं मैं उसमें खुश हूं, ये आपको अब महसूस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, केतु मैंने पहले भी आपको डिटेल में समझा रखा है। जब केतु यहाँ पर आए थे, कहां पर, आपके सिंह राशि यानी कि आपके 11वें भाव में, मैंने आपको समझाया था कि जब केतु इनकम के भाव में यानी कि मनी, जब हम जो हमारी कमाई होती है, जो हमारा लाभ होता है, जब उसके भाव में केतु आते हैं तो साथियों पैसा तो आता है लेकिन संतोष नहीं होता है हमें। यानी कि अगर आप महीने के लाख रुपए 2 लाख रुपए भी कमा लेंगे तो भी आपको संतोष नहीं मिलेगा कि यार आपके लिए चाहे कितनी ही मनी आपको मिलता रहे, आपको लाभ कितना ही होता रहे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और जब ये चीजें होती है ना तो फिर चीजें और उलझती है। इसलिए अभी आप जितना कमा रहे हैं, केतु अगर यहाँ पर है साथियों, तो आपको जब तक केतु है यहाँ पर आपको संतोष रखना है। महीने का 20,000 कमा रहे हो तो संतोष रखो कि हाँ ठीक है, भगवान जितना दे रहा है उतना मेरे लिए पर्याप्त है, और मैं भगवान पर भरोसा है कि वो और मुझे देंगे। तो ये मन में सेटिस्फेक्शन आपको होना पड़ेगा, क्योंकि केतु इनकम के भाव में है। लेकिन वहां पर अगर हम डिसअग्री कर दे, यानी कहें कि यार पैसा आ ही नहीं रहा है, बहुत कम कमा रहा हूं मैं तो अपने काम से बिल्कुल खुश नहीं हूं, तो फिर चीजें और उलझती है। तो ध्यान रखिए। इसके अलावा बुध, जे देखिए केतु की जो स्वामी है वो भगवान गणेश है। तो बुधवार के दिन आपको नित्य, जब तक केतु इनकम के भाव में है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेबल रहूं, मेरी कमाई स्टेबल रहे और मेरी कमाई हमेशा बढ़े, तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, आपको मोतीचूर के लड्डू अर्पित करना चाहिए, और आपको साथियों अगर हो सके तो अष्टमुखी रुद्राक्ष अपने पास रखना चाहिए। अपने पास रखा रहने दे जब तक केतु यहाँ पर है, क्योंकि केतु की जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और केतु अभी आपके इनकम के भाव में ही है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि पैसा बढ़े तो वो चीजें ये कर सकते हैं जो उपाय बताया है। इसके अलावा ध्यान रखिए कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है आपके भाग्य के भाव में। सूर्य और बुध ये दोनों जब मिलते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन अभी जब मिले हैं, कहाँ मिले हैं साथियों, मिथुन राशि, जो कि आपके भाग्य के भाव की राशि है। तो बुधादित्य योग जब भाग्य के भाव में पड़ रहा है तो वहां पर सूर्य आपके भाग्य को जगाने आए हैं। जो भाग्य आपका काफी टाइम से सोया हुआ था, आपको हर चीज में मेहनत 10 गुना ज्यादा करनी पड़ रही थी। मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है। आप जब आधार कार्ड अपडेट करने जाते हैं तो जब आपका भाग्य सोया हुआ था तो अपडेट करवाने में आपको 4 से 5 बार धक्के खाने पड़े, बहुत टाइम लगा, मेंटल पीस की साथियों आपकी जीरो हो गई। लेकिन अब वही जब सूर्य बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो तुरंत काम हो जाएगा, गए और अपडेट हो गया, ऐसा काम होगा। ये केवल एग्जाम्पल था, ये हर चीज में लागू होगा। हर चीज में जहां जहां भाग्य का साथ चाहिए वहां पर आपको सूर्य और बुध की यह जोड़ी आपका साथ देने वाली है। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है, देखिए सावधानी, मेष राशि में मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि स्वराशि में मंगल है जो कि आपके सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव जीवन साथी से जुड़ा है साथियों, और जीवन साथी से जुड़ा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है कि मंगल है वहां पर। तो जीवन साथी के साथ तू तू में हो सकती है, मंगल थोड़ा सा भटका सकते हैं आपको, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर आपका जीवन साथी मान लीजिए आपके लिए खाना अच्छा नहीं बनाता है तो आप जीवन साथी के ऊपर भड़क सकते हैं। तो ये चीजें आपको महसूस हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि बुधादित्य योग भाग्य का भी है, तो आपके फादर यानी कि आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता से संपत्ति के योग बन सकते हैं,
बहुत ही अच्छा समय है साथियों। अपने पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। अपने पिता की कोई सलाह आपके भाग्य को और मजबूत कर सकती है, आपके करियर में आ रही रुकावटों को दूर कर सकती है, तो ये काम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, पंचम में राहु है। कौन है? राहु, जो कि काफी टाइम से यही मौजूद है। तो तुला राशि वालों, जरा मुझे बताइए, अगर आपकी मैं लव लाइफ की मैं बात करूं, तो पिछले कुछ टाइम में आप साथियों भटक बहुत रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि यार जो मुझसे प्रेम करता है, आपको ऐसा लगता है कि जो मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मेरी फीलिंग समझ नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है, या वो मुझे धोखा दे रहा है, आपको बहुत बार ऐसा लग रहा है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, राहु यहाँ पर भटकाते हैं, पंचम में बैठे राहु भटकाते हैं। और राहु का यहाँ पर स्थित होना आपको सही और गलत की पहचान नहीं करने देता है। कौन सच में आपसे प्रेम करता है और कौन आपको धोखा दे रहा है, ये आप पता नहीं कर पाते। अक्सर जब यहाँ राहु होता है ना, तो लगता है कि यार जो अच्छा है वो भी गलत लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल करिएगा। अपने दिमाग से सभी काम आपको करने पड़ेंगे। भावनाओं में बहना थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि तुला राशि अक्सर भावनाओं में बह जाती है। गलत लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। गलत लोग साथियों मगरमच्छ के आंसू आपको दिखा देते हैं, और वो आंसू साथियों आप असली के समझ लेते हैं, और फिर आप उनकी सब तरह से मदद करते हैं। और फिर बाद में जाकर जब नींद आपकी खुलती है तो पता चलता है कि यार सब कुछ लूट गया, मैंने किसी गलत व्यक्ति पर अपनी इमोशंस लुटा दिए, अपना समय लुटा दिया, अपना मनी, अपना संपत्ति तक लुटा दिया, ऐसा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचत करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी शनि रेवती नक्षत्र में है, गुप्त शत्रु कह लें, रोग यानी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो कह लें, उस पर साथियों धीरे धीरे कंट्रोल होगा। सूर्य जो कि अष्टम के थे, पहले 15 जून तक सूर्य अष्टम के भाव में थे, तो सूर्य यहाँ पर दबे हुए थे। अचानक कुछ न कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट रही थी, तो उससे अब आपको थोड़ी सी तरक आजादी मिलेगी। ये बात काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में साथियों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दी है। लेकिन उसके पहले अगर मैं एक बात बताऊं, देखिए तुला राशि जो उपाय बताए हैं वो तो करिए, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि मुझे शुक्र जो कि आपके राशि स्वामी है, तो दूध का दान आपको करना चाहिए। सफेद चीजें ज्यादा पहननी चाहिए आपको। सिल्वर का आप जरूर कोई ना कोई रिंग हो गई, चेन हो गई, जरूर आपको पहननी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेली लाइफ में आपको ऑल टाइम करते रहना चाहिए। अगर आपको किसी ने बताया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूँ, सिल्वर की रिंग, सिल्वर की चेन जरूर पहनिए। पुरुष, खास करके पुरुष जो काम करते हैं उनको तो जरूर पहननी चाहिए। इसके अलावा आपको सफेद चीजों का दान ज्यादा करना है, यानी कि दूध का दान, दही का दान, जो चीजें सफेद होती है ना, सफेद आप कपड़े दान कर सकते हैं नए, तो ये कर सकते हैं। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिया गया है। अभी के लिए साथियों धन्यवाद।